शिव और पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी की कथा। पद्म पुराण के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से सृष्टि के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने की इच्छा जताई। माता पार्वती के हट पर भगवान शिव उन्हें नंदनवन ले गए, जहां माता पार्वती को एक कल्प वृक्ष नामक पेड़ से लगाव हो गया। कल्प वृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष था, अतः माता पार्वती ने उसे भगवान शिव से कैलाश पर्वत में ले जाने की बात कही। पार्वती के कहने पर शिव उस वृक्ष को कैलाश पर्वत ले आए तथा वहां एक उद्यान में स्थापित करा। एक दिन माता अकेले उसी उद्यान में घूम रही थीं, जहां भगवान शिव ने उस कल्प वृक्ष को लाकर रखा था। पार्वती को भगवान शिव के ध्यान में लीन होने के कारण अकेलापन महसूस हो रहा था। ऐसे में माता पार्वती एक पुत्री की कामना करने लगी। तभी माता को कल्प वृक्ष का ध्यान आया तथा उस वृक्ष के पास जाकर उन्होंने अपनी इच्छा उसके सामने रखी। यह इच्छा तुरंत पूरी हुई और पुत्री का नामकरण अशोक हुआ। उसे सुंदरी इसलिए कहा गया क्योंकि वह सुंदर थी। उनका विवाह चंद्रवंशीय यताति के पुत्र नहुष के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी अपने सहेलियों के साथ नंदनवन में खेल रही थी। तभी वहां एक हुंड नामक भयंकर राक्षस विचरण करते हुए आया। वह अशोक सुंदरी के रूप को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसने इससे पहले कभी अशोक सुंदरी के समान कोई सुंदर कन्या नहीं देखी थी। राक्षस ने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन अशोक सुंदरी ने उसका प्रस्ताव यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उसका विवाह राजकुमार निहुष के साथ होगा, ऐसा उसे वरदान प्राप्त हुआ है। राक्षस अशोक सुंदरी से बोला कि वह राजकुमार निहुष का वध कर उससे विवाह करेगा। इसके बाद राक्षस हुंड राजकुमार निहुष को ढूंढने निकल पड़ा। राक्षस ने निहुष का अपहरण कर लिया। उस समय राजकुमार निहुष काफी छोटे थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार निहुष को बचाकर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में लाई तथा आश्रम में ही राजकुमार बड़े हुए। एक दिन राजकुमार निहुष ने राक्षस हुंड को ढूंढ उसका वध कर दिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से निहुष और अशोक सुंदरी का विवाह संपन्न हुआ तथा अशोक सुंदरी यताति जैसे वीर पुत्र और 100 रूपवान कन्याओं की माता बनी। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। धन्यवाद।